विधानसभा भर्ती घोटाला स्कैम नहीं है, ये एक प्रथा है, एक साजिश है जो कि उत्तराखंड बनने के साथ ही चली आ रही है। उत्तराखंड में सरकारें बदली, विधानसभा अध्यक्ष बदले, लेकिन नहीं बदला तो पीछे के रास्ते से विधानसभा में ये भर्ती का प्रकरण। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं चल रही हैं। आपदाएं संबंध रखती हैं भर्तियों से, आपदाएं संबंध रखती हैं यूकेएसएससी से, पटवारी से, लेखपाल के उन पदों से जिन पर धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन उनसे कहीं ऊपर एक मामला जो हमारे विधानसभा से, हमारे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, वो है विधानसभा पे लगाए जा रहे हैं उन लोगों को जो कि रिश्तेदार हैं, जो कि पीआरओ हैं, जो कि यूएसटी हैं, जो कि किसी नेता से संबंध रखते हैं। आज मैं उन्हीं प्रकरणों पर बात करने जाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा। पहला तथ्य कहता है कि उत्तराखंड में जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव से ठीक पहले विधानसभाओं में भर्ती करवा दी जाती हैं, जहां पर सिर्फ आवेदन के बलबूते पर सरकारी नौकरियों को भेंट चढ़ा दिया जाता है। 2016 में जब विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी पीछे के रास्ते से भर्तियां करवाई गई थी। और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं, 2021 में जब भाजपा की सरकार थी और चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में पीछे के रास्ते से भर्तियां करवाई थी। दूसरा तथ्य, बात 2016 की है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे और पीछे के रास्ते से ही उन्होंने अपने बेटे, बहू सहित, रिश्तेदारों सहित कुछ कांग्रेस और कुछ भाजपा के लोगों को भी वहां भर्ती किया। ये कांग्रेस और भाजपा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आज के ताज़ा बयान से जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल के आज के बयान के अनुसार उनका कहना था कि मेरे बेटे और बहू दोनों बेरोजगार थे, अगर मैंने उन्हें भर्ती करवा दिया तो क्या गुनाह किया। और उनका ये भी कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने मुझसे आग्रह किया था अपने रिश्तेदारों को लेकर, तो मैंने वो लगाए विधानसभा में अलग अलग पदों पर। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सभी कुंजवाल मेरे रिश्तेदार नहीं है। तीसरा तथ्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंधों को दिखाता है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ काम करने वाले विधानसभा प्रत्याशी उत्तराखंड की अपेक्षा कम है। ये कहीं ना कहीं ये जो संबंध है, ये जो गणित है, बताती है कि किस तरीके से ये कार्य प्रणाली चल रही है, किस तरह से ये स्क्रिप्टेड स्कैम खेला जा रहा है। उसके बाद एक तथ्य और सामने आता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इस वक्त वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी 72 पदों पर भर्तियां करवाई थी। उन 72 पदों पर बीजेपी के कई नेताओं के पीआरओ या ओएसटी शामिल हैं, रिश्तेदार शामिल हैं, जो कि एक बड़ा रूप लेते हुए नजर आ रही है। मुकेश सिंबल नाम के अधिकारी, जो कि शोध अधिकारी पद पर विधानसभा में कार्यरत थे, उन्हें सचिव बना दिया गया, यानी कि 1 साल में उन्हें 2 प्रमोशन दिए गए। लेकिन नियम और कानून क्या कहते हैं? नियम कानून कहते हैं कि सचिव बनने के लिए आपको कम से कम 5 साल संयुक्त सचिव से लेकर अपर सचिव का अनुभव होना चाहिए। तत्पश्चात आपको सचिव पद की उपाधि दी जाएगी। लेकिन ये सारे जो नियम हैं, ये केवल दस्तावेजों पर कैद हैं। जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि उन्हें बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आकलन के, बिना किसी नियम कानून के 1 साल में 2 प्रमोशन दे दिए जाते हैं और उन्हें सचिव बना दिया जाता है। 2021 में 35 पदों के लिए 8000 लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। और उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जैसे ही वित्त मंत्री का प्रभार संभाला, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं उनके द्वारा किए गए बड़े कामों की, तो उनमें से एक बड़ा काम ये है कि जिन लोगों को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नौकरी पर लगाया था, उन्हीं लोगों का जो वित्त रुका हुआ था, उन्होंने सबसे पहले काम, सबसे बड़ा काम वित्त मंत्री बनते हुए ये किया कि उनका जो मानदेय 6-7 महीनों से अटका हुआ था, उस मानदेय को पारित करवाया। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारों की बात करते हैं, उत्तराखंड के नियम कानून की बात करते हैं, तो विधानसभा एक प्रखर उदाहरण के रूप पर हमारे समक्ष आता है, जहां पर हम मूक रहकर, चुप रहकर बातों को केवल सुन सकते हैं। कहना क्या है, करना क्या है, वो तो सरकार के हाथ पर है। लेकिन इस वक्त उम्मीद लगाई जा रही है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे
कि वो जनता के हित की बात करेंगे, वो उन बेरोजगारों की बात करेंगे, वो उस पहाड़ की बात करेंगे जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो बात करेंगे परीक्षाओं पर होने वाली धांधली की, वो बात करेंगे विधानसभा पर इस तरह की नियुक्तियों की, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी नेता हो। अब केवल एक उम्मीद ही बची है कि इस पर रेवड़ी इस तरह से ना बांटी जाए। फिलहाल मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। ये रिपोर्ट हमारे लिए तैयार की है रोहित ने। आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद।